अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और बेताब होंगे कि आपने अपना अमेज़ॉन का अकाउंट साइन अप करना है। बहुत सारे मैसेजेस मुझे रिसीव हुए हैं कि सर पाकिस्तान में आ गया अमेज़ॉन, अकाउंट कैसे साइन अप करना है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इट्स नॉट अ राइट टाइम टू साइन अप पाकिस्तान सेलर सेंट्रल अमेज़ॉन अकाउंट, क्योंकि अगर आप अभी करते हैं तो आपके पास तो कुछ बेचने के लिए नहीं है। मेरा पहला क्वेश्चन हर बंदे से होता है जो मुझे कहता है कि सर मैं अकाउंट साइन अप करना चाहता हूँ, बताएं कैसे करूँ। मैं पहला उस क्वेश्चन उससे करता हूँ, क्या आपको पता है कि आपने बेचना क्या है अमेज़ॉन पे? क्या आपके पास कोई प्रोडक्ट है? क्या आपने कोई प्रोडक्ट ढूंढ लिया है कि मैंने ये प्रोडक्ट बेचनी है? अगर तो आपने ढूंढ लिया है, उसे सोर्स भी कर लिया है, तो फिर तो ज़ाहिरी बात है अब आपको अमेज़ॉन का अकाउंट साइन अप करना है। लेकिन अगर आपने ढूंढा नहीं है तो भाई थोड़ा सा सब्र करें, स्टार्ट लें प्रोडक्ट हंटिंग से, प्रोडक्ट ढूंढें। कैसे प्रोडक्ट ढूंढनी है इंशाल्लाह इस पे हम एक वीडियो बनाएंगे कि आपको कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है अमेज़ॉन पे और कौन सी नहीं बेचनी। आज मैं आपको बता देता हूँ कि अमेज़ॉन पे अकाउंट साइन अप कैसे करते हैं। बहुत आसान है, कोई कॉम्प्लेक्स काम नहीं है। नंबर वन, आपके पास CNIC होना चाहिए, चिप वाला। अगर आप पुराना नादरा का आईडी कार्ड रख रहे हैं तो उस पर तो प्रॉब्लम आएगी, वो आप नहीं कर पाएंगे। नंबर टू, आप अगर आपके पास CNIC का इशू आ रहा है पुराने वाला, तो आप अपना पासपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अमेज़ॉन एक्सेप्ट कर रहा है। उसके बाद जो चीज़ आपको चाहिए वो ये है कि आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। मिज़ान भी एक्सेप्ट कर रहा है, वो फैसल बैंक भी एक्सेप्ट कर रहा है, उनके डेबिट कार्ड भी एक्सेप्ट हो रहे हैं, इसके अलावा क्रेडिट कार्ड्स भी एक्सेप्ट हो रहे हैं। सो वो आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगेगा, आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट कैसे मिलेगी? आप आसानी, ऑनलाइन बैंकिंग का दौर है आजकल, आप आराम से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास पाकिस्तान का एक ऑपरेशनल नंबर होना चाहिए, एक्टिव नंबर होना चाहिए, जिस पे आपको अगर मैसेज आए तो आप उसको वेरीफाई कर सकें। नंबर थ्री, आपके पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए और वो एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई पुराना ईमेल एड्रेस आपने दे दिया और वो आपने यूज़ कर लिया। उसके अलावा आपके पास एड्रेस होना चाहिए जो कि तकरीबन सब पाकिस्तानीज़ के पास होगा। मेक श्योर आपका एड्रेस, आपकी बैंक स्टेटमेंट और इन पे जो डाटाज़ हैं, आपके जो कार्ड पे डाटाज़ हैं, कोशिश करें वो एक जैसे हों। जिन लोगों के तो ये डाटा एक जैसे हैं, मैंने देखा है कि उनके अकाउंट बआसानी साइन अप हो रहे हैं, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, घर शिफ्ट कर लिया, कार्ड कहीं का था, उन लोगों को डेफ़िनेटली परेशानी आ सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोशिश ना करें, हमें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। और अगर कोई ऐसा केस हो तो हम अमेज़ॉन के साथ केस ओपन कर लेते हैं कि भाई ये इश्यूज़ हैं, ये मेरी आइडेंटिटी है, ये मेरा बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में मेरा नाम देख लो, मेरा CNIC देख लो, या मेरा, अगर CNIC इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अक्सर स्टेटमेंट्स पे लिखा होता है, नहीं भी लिखा होगा तो कोई मसला नहीं, आपका पासपोर्ट का नेम एक जैसा होना चाहिए। ये मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर आपने इंडिविजुअल अकाउंट साइन अप करना है US के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको डिफ्रेंशिएट भी करता जाऊँ, पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान की आप अपनी पर्सनल यही इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने आपको बताई है, अपना ID कार्ड या पासपोर्ट, अपनी बैंक स्टेटमेंट, अपना मोबाइल नंबर, अपनी जीमेल, ये डिटेल्स यूज़ करते हुए आप Amazon.com पे अपना अकाउंट साइन अप कर सकते हैं। उसका लिंक क्या होता है? sellercentral.com। आप वहाँ पे जाएं, इट मीन्स कि ये अमेज़ॉन USA का सेलर सेंट्रल है, बेसिकली ये नॉर्थ अमेरिका का है। अगर यहाँ पर आप अकाउंट साइन अप कर लेते हैं तो उसके साथ साथ आप कनाडा और मैक्सिको में भी अपनी प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं उसी अकाउंट के थ्रू। अगर आप UK में बेचना चाहते हैं तो UK में बेचने का तरीकाकार ये है कि आप UK में एक कंपनी रजिस्टर करवाएं अपने क्रेडेंशियल यूज़ करते हुए, और उस कंपनी बेस पे अपना अकाउंट साइन अप करें। क्योंकि उसका फ़ायदा ये है कि अगर आपकी 85,000 पाउंड से सेल या टोटल जो आपका टर्नओवर है 85,000 को एक्सीड नहीं कर रहा और उससे बिलो है, और आपकी UK लिमिटेड कंपनी है, तो आपके ऊपर जो वैट लगेगा उसकी परसेंटेज बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू आप एक फॉरेन आइडेंटिटी काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप पे वैट की वैल्यू ज़्यादा लगेगी। सो हमने, चूँकि यूरोपियन मार्केट में आपको पता है कि वैल्यू एडेड टैक्स एक एक्सपेंस, एक ओवरहेड कंसिडर होता है जो कि हमने गवर्नमेंट को पे करना होता है। सो USA में काम करना टेक्निकली आसान है, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से USA एक टफ़ मार्केट है एज़ कम्पेयर टू UK में कंपटीशन एज़ कम्पेयर टू USA कम है, लेकिन वहाँ पर जो टैक्स मैटर्स हैं वो डेफिनेटली ज़्यादा हैं। USA में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको सेल टैक्स नहीं जमा कराना। USA के अंदर आपको अब जहाँ पर पैसे लैंड कर रहे हैं, जिस अकाउंट में आ रहे हैं, आपने उसी गवर्नमेंट के अंदर अपना टैक्स जमा करवाना है। जबकि UK में ऐसा नहीं है। UK में आपने सेल का जो टैक्स है वो आपने वैट की शक्ल में जमा करवाना है UK गवर्नमेंट को, यानी कि आपको वहाँ पर अकाउंटेंट हायर करना पड़ेगा जो कि ये काम करेगा, और पाकिस्तान में आपने अपनी इनकम पे अलहदा यहाँ पर टैक्स पे करना है। अब आपने अकाउंट तो साइन अप कर लिया, अब मुझे बताएं आप चीज़ें कैसे भेजेंगे। अकाउंट साइन अप करने के लिए आपकी एक और चीज़ भी ज़रूरी है,
जो मैंने आपको बैंक डिटेल्स बताई कि आप लाइक मीज़ान को अगर यूज़ करते हैं तो आप मीज़ान को यूज़ कर सकते हैं एज ए डिपॉजिट मेथड। जिस तरह आप लोगों को पता है, आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा कि अमेज़ॉन पे अकाउंट साइन अप करने के लिए आपको दो चीज़ें रिक्वायर होती हैं। नंबर 1 इज़ अ चार्ज मेथड, नंबर 2 इज़ अ डिपॉजिट मेथड इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग। सो बैंक्स की दो चीज़ें आपको रिक्वायर हैं। सो आपने अपना चार्ज मेथड डाल दिया। चार्ज मेथड क्या डाला? आपका जो मीज़ान का जो डेबिट कार्ड है वो आप वहाँ एंटर करेंगे, अमेज़ॉन उसे एक्सेप्ट कर रहा है। मींस कि अगर अमेज़ॉन ने आपसे कोई चार्जेस काटने हैं तो वो आपके मीज़ान के उस जो वीज़ा कार्ड है उसमें से आपको डिडक्ट कर लेगा, जो कि डेबिट कार्ड है। उसके लिए क्रेडिट कार्ड ना भी हो कोई मसला नहीं है। जो अभी तक मुझे ख़बर मिली है, जो कि मेरे जानने वालों ने अकाउंट साइन अप किए हैं, उन्होंने मीज़ान के कार्ड को यूज़ करते हुए अकाउंट साइन अप किया है। उसमें से उनके पैसे भी कटे हैं जो कि 6000 समथिंग करके थे, जो कि तकरीबन 39.99 यूएस डॉलर्स बनते हैं। ये सब्सक्रिप्शन फ़ीस होती है, जिस तरह हम यूएसए में 39.99 पे करें इसी तरह यहाँ पर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन लोगों ने एज ए इंडिविजुअल साइन अप किया, लेकिन फिर भी उनके 39.99 कट गए। परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप अमेज़ॉन के साथ केस ओपन करें और उसको बताएं कि मैंने इंडिविजुअल में साइन अप किया है, बिज़नेस में नहीं किया, तो वो आपके पैसे आपको वापस कर देगा। मीन्स कि अगर पैसे आपने भेजने हैं, यानी कि अमेज़ॉन ने डिडक्ट करने, तो वो चार्ज कहाँ से करेगा? मीज़ान के कार्ड से, जो कि वीज़ा कार्ड है। अब दूसरी बात ये है कि आपने प्रोडक्ट सेल कर ली, अमेज़ॉन ने आपको पैसे कहाँ भेजने हैं? वहाँ पर अभी ये इशू है कि वो डायरेक्ट जो है वो पाकिस्तान के बैंक्स के अंदर पैसे लैंड नहीं कर रहे। उसके लिए आप पेयोनीर यूज़ कर लें, जो कि सबसे ज़्यादा एक बेहतर है। ट्रांसफरवाइज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, हाइपर वॉलेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये आप पेयोनीर में, जो उन्होंने आपको यूएसए का अकाउंट एक दिया होता है पेयोनीर ने, आप उस क्रेडेंशियल को यूज़ करके अपना डिपॉजिट मेथड ले सकते हैं। ये नहीं कि पैसे पहले आप पेयोनीर में लेंगे, पेयोनीर से आप बआसानी, पेयोनीर लिंक हो जाता है आपके बैंक के साथ, पेयोनीर से पैसे आप अपने बैंक के अंदर ले सकते हैं। सो बहुत आसान मेथड है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अमेज़ॉन इस चीज़ को बड़ा सीरियस लेता है कि आपके क्रेडेंशियल पे अकाउंट साइन अप हो गया, अब उस अकाउंट पे अगर कोई वायलेशन हुई, आपके अकाउंट की हेल्थ डिस्टर्ब हुई और आपका अकाउंट अमेज़ॉन ने सस्पेंड कर दिया और वो कभी रीइंस्टेट नहीं हुआ और वो पक्का डेड हो गया, तो आप कभी ज़िंदगी में दोबारा उन क्रेडेंशियल पे नया अकाउंट साइन अप नहीं कर सकते। अमेज़ॉन आपको बिल्कुल अलाउ नहीं करता कि आप एक से ज़्यादा अकाउंट रखें सेम क्रेडेंशियल पे। सो बी वेरी वेरी केयरफुल कि अकाउंट बनाना कोई काम नहीं है, उस अकाउंट को मेंटेन रखना, उसकी हेल्थ को मेंटेन रखना एक काम है। ये ऐसा नहीं है कि आपने फेसबुक के अकाउंट 3-4 फेक बना लिए, फेक आईडीज़ बना ली, अमेज़ॉन पे अकाउंट बनाना हरगिज़ ऐसा नहीं है। सो चीज़ें आपको क्लियर हुई? एक बार मैं दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ। आपके पास CNIC या आपका पासपोर्ट, आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए पाकिस्तान का, आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपके पास बैंक का डेबिट कार्ड होना चाहिए या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है, जो कि एज ए चार्ज मेथड यूज़ होएगा। उसके बाद आपके पास पेयोनीर होना चाहिए, जो कि सबसे आसान है। अभी जाके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं पेयोनीर पे, वो बासानी बन जाएगा, पाकिस्तान से बन जाता है, कोई मसला नहीं है। उस कार्ड के जैसे आपका पेयोनीर पे अकाउंट साइन अप होएगा, तो साइन अप होने के बाद वहाँ पर आपको बहुत सारे जो हैं वो पेमेंट्स की ऑप्शन दे देता है। वो आपको यूएसए का बैंक भी देता है, कनाडा का भी बैंक देता है, तो आप यूएसए के बैंक डिटेल्स जो हैं वो अमेज़ॉन को देंगे और उस बेस पे पैसे आपके उस पेयोनीर में लैंड करना शुरू करेंगे। उस पेयोनीर से आप बासानी पेयोनीर को आप लिंक करेंगे अपने भी मीज़ान बैंक के साथ कर लें। अगर आपके पास मीज़ान बैंक है तो आप उसके साथ लिंक करेंगे तो पैसे आपके उसमें आना शुरू हो जाएंगे। ये तो हो गया कि बिल्कुल सादा सा कि आपने अकाउंट साइन अप कर लिया, पूरा फ्लो दे दिया, अमेज़ॉन ने आपको वेरीफाई कर दिया, कंग्रेचुलेशंस, आपका अकाउंट बन गया। खुदारा प्रोडक्ट लिस्टिंग की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपने अकाउंट पे, तो कोई ऐसी प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करनी जो कि अमेज़ॉन की प्रोहिबिटेड लिस्ट में है। लाइक आप कहें जी मैंने छुरियाँ बेचनी है, या आपने कोई स्मोकिंग एसेसरी बेचनी है, आप कहें जी मैंने तो सिगरेट बेचने हैं, तो पहले जाके पॉलिसीज़ पढ़ें। आपके पास सेलर सेंटर आ गया, ऊपर राइट साइड पे हेल्प का एक बटन है, हेल्प पे जाएं, वहाँ पे लिखें जी रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट लिस्ट, तो अमेज़ॉन आपको बताएगा रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट लिस्ट कौन सी हैं, रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट कैटेगरीज कौन सी हैं। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब ये नहीं कि आप उन्हें बेच नहीं सकते, इसका मतलब ये है कि आपको अमेज़ॉन से परमिशन लेनी पड़ती है कि क्या मैं ये बेच लूँ। तो अमेज़ॉन आपसे बहुत सारी जस्टिफिकेशंस मांगेगा, सर्टिफिकेशंस मांगेगा, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आपने कोई ऐसा काम नहीं करना, ठीक है। तो ना ही आपने फ्रेश अकाउंट पे कोई ड्रॉप शिपिंग एकदम से स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि आपको पता है आपका एक बार अगर अकाउंट सस्पेंड हो गया तो फिर आपके लिए मसला है। फिर आप किसी हमसाये के नाम पे उसी की डिटेल्स पे अकाउंट साइन अप करेंगे, अपना एड्रेस यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। और भी कोई क्वेश्चन
अकाउंट साइन अप से रिलेटेड मैंने आपको स्टेप्स बता दिए हैं। आप अभी चाहें अपना लैपटॉप ओपन करें और अकाउंट साइन अप कर सकते हैं। अब हमें कोई वीपीएस की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कोई क्वेश्चन कहीं पर आप अगर आपको लगे कि सर मैं यहाँ पे स्टक हो गया और मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आके पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।